नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है दीपक रावत और मैं एक योगा टीचर हूँ। पिछले 18 साल से चाइना में योगा टीचिंग कर रहा हूँ और आज आपके साथ में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जो रिसेंटली भारतीय सरकार ने ये जाति जनगणना को जो है मंजूरी दे दी है, उस बारे में बात करते हैं आज। चाइना में जातिवाद होता है या नहीं, मैं पिछले 18 साल से यहाँ पे हूँ। चाइना में होता है या नहीं आप इस वीडियो में जानेंगे आज, और क्यों नहीं होता है मैं उसका भी कारण आपको बताऊँगा। तो आप वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिए, फिर आपको ये ढंग से समझ में आएगा कि चाइना और भारत में क्या अंतर है और क्यों चाइना हमसे इतना ज़्यादा आगे निकल गया है। जापान, कोरिया या कोई भी दूसरे कंट्री के लोग क्यों हमसे इतने आगे निकल गए हैं और क्यों हम साउथ एशियन कंट्री जो है पिछड़े हुए हैं। तो चाइना में ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है, जाति धर्म ऊंच नीच, कोई बड़ा कोई छोटा है, ब्राह्मण ठाकुर एसटी एससी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस देश में। सब एक साथ बैठते हैं, एक साथ उठते हैं, खाते पीते हैं, जिसको जिसका काम है वो वैसा काम करेगा। इसीलिए ये देश प्रोग्रेस कर रहा है चाइना, ठीक है। इसीलिए ये देश बहुत खुशहाल है कि ये सारी समस्या चाइना ने पहले ही सुलझा दी है अपनी। कोई समस्या नहीं है, जाति वाति, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं होता है भाई चाइना में। जब चाइना आज़ाद हुआ तो उन्होंने इस बीमारी को वहीं ख़त्म कर दिया। ऐसी कोई कमजोरी नहीं छोड़ी कि भाई कोई दूसरा देश इनके ऊपर आक्रमण कर सके, हमला कर सके, जातिवाद में इनको बांट सके। फालतू की ये बकचोदी जो है डेमोक्रेसी के नाम पे भारत में फैला रखी है, तुम्हें बांटा जाता है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और तुम्हें बांटा जाता है जातियों में। ये फालतू का ड्रामा चाइना में नहीं चलता है। जब मुगलों ने फर्स्ट टाइम भारत पे आक्रमण किया, फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने देखा कि भाई कितना आसान है इनको तोड़ना। हम कहने के लिए हिंदू थे लेकिन इतनी सारी जातियों में बटे हुए थे, इतने सारे हमारा जो है जातिवाद था, कास्टिज्म जो इतना ज़्यादा था। सबसे पहले मुसलमानों ने हमें ढंग से लौटा, ढंग से तोड़ा, और इतना तोड़ा कि कुछ लोगों ने अपना धर्म चेंज कर लिया। फिर अंग्रेज आए, अंग्रेज ने तो फिर ढंग से ही रगड़ा भारत की, ढंग से ही अच्छे से, मतलब क्या बोलते हैं, कह के लूँगा। हमारे ये सो कॉल्ड धर्म गुरु जो कहते हैं कि भाई जो नीची जाति के लोग हैं उनको मंदिर जाने का हक नहीं, उनको पूजा करने का हक नहीं। मेरे को तो समझ में नहीं आता है इन बाबाओं को बोलता कौन है भाई। तुम्हें किसने ये हक दिया कि तुम ये डिसाइड करो किसको मंदिर जाने का हक है और किसको मंदिर जाने का हक नहीं। लेकिन मैं बोलूँगा यहाँ पर लोगों की भी गलती है। लोग भी साले जातिवाद में ऐसा धंसे हुए हैं जैसे कि इसको लेके पता नहीं कहाँ जाएंगे। कश्मीर में जब हमला हुआ पहलगाम में, तब तो बोल रहे थे ये लोग कि जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा, धर्म धर्म पूछ के गोली मारी। और देखा तुम लोगों ने, इनका गणित कुछ और चल रहा था। हम लोगों को इन्होंने कश्मीर में उलझाया और अब कश्मीर में ये मुद्दा उलझा के और अब हम लोगों को सिद्ध जाति का बम फोड़ दिया। ये तो बहुत बड़े बड़े नारे लगाते हैं यार कि कटोगे तो बटोगे। ये किस प्रकार के नेता लोग हैं? अरे इनकी कोई क्रेडिबिलिटी भी है कि नहीं? मतलब क्या समझते क्या है भारत के लोगों को यार ये नेता लोग, ये बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले, क्या समझते हैं? ये साफ साफ तौर पे तुमको जातियों में बांटा जा रहा है, हिंदुओं तुमको जातियों में बांटा जा रहा है। कटोगे तो मरोगे के नारे सिर्फ दिखाने के लिए, तुम्हें वोट बैंक। कांग्रेस तुम्हें जातियों में बांटना चाहती है, बीजेपी तुम्हें जातियों में बांटना चाहती है, हर कोई तुम्हें जातियों में बांटना चाहते हैं। हिंदुओं, तुम्हारा उपयोग हो रहा है। इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, जो नेता लोग हैं ना, इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि 27-28 लोग मारे गए वहाँ पर, क्या बोलते तुम्हारा कश्मीर में, कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। अपनी तो राजनीति करनी है इन्होंने। तो भाइयों ये देखो चाइना की चमचमाती बिल्डिंग है, ये देखिए भाई साहब, क्या हाई क्लास बिल्डिंग्स है भाई, क्या हाई क्लास टेक्नोलॉजी है, वाह। वो देखो सामने जो है समुद्र के ऊपर वो ब्रिज बना हुआ है और उसमें चल रहा है लाइट शो। देखो ये चाइना का डेवलपमेंट भाई। तुम वहाँ पे जो है तुष्टीकरण करते रहो, जाति के नाम पे लोगों को बांटते रहो, और ये देखो यहाँ चाइना क्या बन चुका है।
चाइना में जो है, जो राजनीतिक पार्टियां वो अपना आराम से काम कर रही हैं, अपने देश को डेवलप कर रही हैं। लोग अपने रोजगारों में लगे हुए हैं, रोज धंधे कामों पे लगे हुए हैं। किसी को किसी प्रकार की कोई जाति वाति का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई भी किसी के भी साथ बैठ के खाना खा लेता है, उठ लेता है, बैठ लेता है। मंदिर, मस्जिद, ये गुरुद्वारा, इनका किसी प्रकार का यहाँ कोई लफड़ा नहीं है। भाई साहब, चीन से सीखो, कोरिया से सीखो, जापान से सीखो, अरे तरक्की करना सीखो। भारत के नेताओं, तुमने भारत का बेड़ा गर्क करके रख दिया भाई। और भारतीय लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई साहब, तुम चाहे लाख बुराई कर लो पाकिस्तान की, लेकिन पाकिस्तानी कौम के अंदर एक खासियत है कि वो रहते यूनिटी है उनके अंदर। ऐसी जातियों में नहीं बटे हुए हैं वो। और भारत में, भारत के लोगों को भी बोल रहा हूँ मैं, इसमें सिर्फ पॉलिटिशियन की गलती नहीं है। भारत में लोग जाति पाति, ऊंच नीच इस चीज़ में बटे हुए हैं। स्पेशली हिंदू लोग इस चीज़ में बटे हुए हैं। तुम भारत में देखो, जो पाकिस्तान के झंडे रोडों पे लगाए हुए थे, उसको जो मुस्लिम लोग हैं वो उस झंडे के ऊपर पैर नहीं रख रहे हैं, उस झंडे को वहाँ से हटा रहे हैं। देखो उनको ये नहीं है कि पाकिस्तान से प्रेम है, उनको पाकिस्तान से कोई प्रेम नहीं है, उनको अपने धर्म से प्रेम है, अपने रिलीजन से प्रेम है। मुसलमान लोगों को, हिंदुओं को, हिंदू सीख नहीं सकते, मैं कभी नहीं सीख सकते। हिंदुओं के ऊपर राज ही इसलिए हुआ है क्योंकि ये जातियों में बटे हुए हैं। इन्होंने इतनी जातियां बना दी हैं अपनी कि कोई भी आके हिंदुओं के ऊपर राज करके चला जाता है, कोई भी तुम लोगों को ठोक के चला जाता है। तुम्हारी इसी चीज़ का फ़ायदा पहले मुग़लों ने उठाया, मुसलमानों ने उठाया, फिर अंग्रेज़ों ने उठाया, और अब ये काले अंग्रेज यानी ये भारतीय जो तुम्हारे ऊपर राज कर रहे हैं इस समय, ये उठा रहे हैं। बांटो, जातियों में बांट बांट के तुम्हें यूज किया जाएगा, ठीक है। और ये देश की ऐसी हालत हो जाएगी ना, पैसे तो होंगे लेकिन हमारे ऊपर राज करना बहुत इजी होगा। हम हमेशा ज़िंदगी भर के लिए गुलाम रहेंगे। शायद कोई दूसरी कंट्री हमारे ऊपर हमला नहीं कर पाए, हमको गुलाम ना बना पाए, लेकिन हम अपने ही नेताओं के गुलाम बन के रहेंगे, देखना ज़िंदगी भर। चाइना की सरकार बहुत समझदार, इंटेलिजेंट सरकार है भाई। तुम लोग, भारत की मीडिया चाहे चाइना के बारे में कितना भला बुरा बोल दे, तुमसे हजम नहीं होता है कि चाइना में आतंकवादी हमला क्यों नहीं होता है, तुमसे हजम नहीं होता है कि चाइना में दंगे क्यों नहीं होते हैं, हाँ, तुमसे हजम नहीं होता है कि चाइना में प्रोटेस्ट क्यों नहीं होते हैं, लोग यहाँ पे गाड़ियाँ क्यों नहीं जला रहे हैं, और तुम कारण देते हो कि यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है इसलिए लोग ऐसा नहीं कर सकते। भाई साहब, चाइना की सरकार ने यहाँ पर जो है ये जातिवाद और ये धर्म को ना जो है बिल्कुल इस चीज़ को यहाँ पर एकदम मनाही है सब चीज़ की कि भाई तुम अपनी ज़िंदगी जियो, इंसान बनो। इंसान का सबसे बड़ा धर्म इंसान है, ना तो वो ऊंचा है, ना नीचा है, ना बड़ा है, ना कोई जाति वाति कुछ होता है यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए ये चाइना देश आज इतना सुरक्षित है, ना तो कोई हमला, ना कोई टेररिस्ट हमला, ना कोई दंगे फसाद, कुछ नहीं, क्योंकि सबके सब जो है एक समान है, सबको एक जैसा ट्रीट किया जाता है यहाँ पर, सबको A to Z। जहाँ तक मुझे लगता है बीजेपी गवर्नमेंट प्रेशर में आके ये जातिवाद जनगणना के लिए तैयार हुई है। उधर से नीतीश कुमार ने उंगली करी, उधर से चंद्रबाबू नायडू ने उंगली करी होगी, और प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बने रहने के लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बात तो माननी पड़ेगी, जातिगत जनगणना तो करनी पड़ेगी। बिहार में चुनाव है, सबसे पिछड़ा, एकदम गंदा बेकार राज्य, जातियों में तो वो बना है, जाति तो करनी है वहाँ पर, जातिवाद तो करना है, तभी तो जीतेंगे। तो बीजेपी को भी सरकार में रहना है, केंद्र में, तो भाई मान गए, पलट गए अपनी जुबान से। जरा पूछे इनसे कोई, कहा गया तुम्हारा वो कटोगे तो बटोगे वाला नारा, तुमने तो खुद बांट दिया आप सबको। किस मुंह से जाओगे, किस मुंह से जाओगे चुनाव प्रचार में? कटोगे तो बटोगे किस मुंह से बोलोगे? बीजेपी को रिजाइन कर देना चाहिए था, पर दबाव में नहीं आना चाहिए था, प्रेशर में नहीं आना चाहिए था। कम से कम जनता ये तो देखती कि नहीं भाई ये लोग हमको बटने नहीं दे रहे हैं, कम से कम हिंदू तो ये देखते कि भाई बीजेपी हमको बटने नहीं दे रही है। रिजाइन कर लेते, दोबारा चुनाव होते, जीत जाते, लेकिन बांटा क्यों तुमने समाज को? तुम में और कांग्रेस में क्या अंतर रह गया? मैं बीजेपी वालों से पूछना चाह रहा हूँ, क्या अंतर रह गया बीजेपी और कांग्रेस में और उन सारी अदर्स पार्टियों में? सारी अदर पार्टियां हिंदुओं को जातियों में बांटती हैं। बीजेपी एक ठेका लेके आई थी कि नहीं कटोगे तो बटोगे, बटना लिए, लेकिन लास्ट में करा क्या आपने?
बांट दिया हमको, किसके ऊपर विश्वास करें, किसको वोट दें हम। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आ गया हूँ मैं अपने घर के नीचे मोहल्ले में। बहुत ही गंदा डिसीजन है। थैंक यू सो मच। मैं हूँ आपका दोस्त दीपक रावत चाइना से। आई लव यू ऑल।